राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से हमने कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण जन्म कथा को श्रवण किया था। श्री जी की अति कृपा से आज नंद उत्सव है, यानी कि आज नंद के घर आनंद है, आनंद भयो है। तो आज उसी के प्रसंगों को हम श्रवण करेंगे। तो जैसे कि कल तक हमने श्रवण किया था कि कल वसुदेव जी श्री ठाकुर जी को यशोदा मैया के बगल जो पुत्री थी उससे बदल आए थे और फिर ठाकुर जी वहाँ आ गए थे। और अब जो सभी जन हैं वो योग माया की वजह से योग निद्रा में गए हुए हैं। तो यशोदा मैया के बगल में ही प्यारे से छोटे से श्री ठाकुर जी विराजमान हैं, लेटे हुए हैं और सभी जन उसी योग निद्रा में खोए हुए हैं। अब श्री ठाकुर जी को लगता है कि अब सबको उठ जाना चाहिए योग निद्रा से और फिर आगे का उत्सव होना चाहिए। तो लीला करनी थी। तो योग निद्रा से सबसे पहले रोहिणी माता जी को उन्होंने उठवाया। फिर रोहिणी माता जी उठी तो उन्हें यशोदा मैया के एक दिव्य प्रकाश दिख रहा है, जो कि बड़ा नीला प्रकाश है, बहुत सुंदर प्रकाश है, जिसको हम मुख से बयान नहीं कर सकते, इतना सुंदर वो प्रकाश है। रोहिणी मैया उसी को बड़े दूर से देख रही हैं और जल्दी जल्दी देखने आती हैं कि क्या हुआ है, क्या हुआ है। जैसे ही रोहिणी माता जी यशोदा महारानी के कमरे में गई, उनके कक्ष में गई, तो क्या पाया कि यशोदा नंदरानी जी को एक प्यारा सा कोमल सा बालक हुआ है, बहुत सुंदर, जो कि नीलमणि है, नील वर्ण का है। रोहिणी माँ श्री कृष्ण बाल कृष्ण के दर्शन करके बहुत पुलकित हो रही हैं, मानो कि पूरा वदन अंग कांति में भर रहा हो। लाला के मुखड़े से रोहिणी मैया का जो नेत्र है वो हट ही नहीं रहा है, केवल शिशु की सुंदरता को ही वे निहार रही हैं कि जो पुत्र है बड़ा सुंदर हुआ है, उसी को देख रही हैं। ठाकुर जी यहाँ पे देख रहे हैं कि रोहिणी मैया केवल मुझे ही देख रही हैं। तो फिर उन्होंने योग माया को कहा कि थोड़ा इनको जगाओ, जिससे सबको बुलाएं और फिर सबको पता चले, फिर उत्सव हो। तो इसमें योग माया गई, रोहिणी मैया थोड़ी जगी, फिर सभी जो जन थी, सारी गोपियाँ थी, सबको बुलाया और कहने लग गई, सबके सब इधर आओ, देखो नंद रानी के लाला हुआ है, देखो कितना सुंदर लाला है। सारी गोपियाँ जन आई, सारी आई, देख रही हैं। सब जैसे ही देखा ठाकुर जी का वो सौंदर्य रूप, बाल कृष्ण रूप, देख के सब मुग्ध हो गई। जहाँ पे श्री ठाकुर जी सोचे थे कि अब योग माया ने निद्रा तोड़ दी है सबकी, तो सब उत्सव का, यहाँ पे क्या हुआ, रोहिणी माँ ने जैसे उठाया, सब जो गोपियाँ थी वे आई। जो ही उन्होंने ठाकुर जी को देखा, सब और मुग्ध हो गई और उन्हें देखने लग गई। बुलाना है बाहर वालों को, परंतु कोई बुला नहीं रहा, क्योंकि श्री ठाकुर जी को ही वे निहार रही हैं, नेत्र वहाँ से हट ही नहीं रहे हैं। सब श्री ठाकुर जी की सुंदर सी अधरों का दर्शन कर रहे हैं, कपोलों का दर्शन कर रहे हैं, नेत्रों का दर्शन कर रहे हैं, परंतु भी श्री ठाकुर जी ने अपने नेत्र नहीं खोले थे, उन्हीं नेत्रों के दर्शन कर रहे हैं। बड़ी सुंदर नासिका, कोमल कोमल दोनों चरण, पीली पीताम्बरी, सब दर्शन कर रहे हैं श्री ठाकुर जी के। फिर ठाकुर जी ने कहा, अरे योग माया कुछ करो, अगर तुम कुछ करोगी नहीं तो ये लोग तो मुझे ही देखती रहेंगी, कुछ होगा ही नहीं आगे। तब क्या हुआ, योग माया गई, उनकी सबकी उठाई निद्रा। फिर रोहिणी जी की, सारी गोपियों जन की जो दर्शन कर रही थी श्री ठाकुर जी की, सबकी निद्रा खुली। तब सारी गोपी जन, नंदा सुनंदा, नंद बाबा की बहनें,
सब नंद बाबा के पास गई और कहीं, देखो तुमको पुत्र हुआ है। जो ही सुना नंद राय ने कि उनको पुत्र हुआ है, वो तो मुग्ध हो गए। श्री कृष्ण होने से पहले, श्री कृष्ण के अवतार से पहले यशोदा मैया को और नंद बाबा को स्वप्न आते थे कि उनके घर में एक ऐसा पुत्र पधारने वाला है जो बहुत ही तेजोमय है, जिसकी सुंदरता बहुत बड़ी है। उनको लगता था कि वे उनके कर्म से कभी भी ऐसा पुत्र उनको प्राप्त नहीं हो सकता, साक्षात भगवान ही होंगे, ऐसा उन्होंने चिंतन किया था। अब जब ही उन्होंने ये सुना कि उन्हें पुत्र हुआ है, तो वे सोचने लग गए, कहीं ये वही तो पुत्र नहीं जिनका मैं स्वप्न देखता था, जिनको मैं सपने में देखता था कि वो यशोदा के गोद में बैठकर दुग्ध पान करता था, मेरे गोद में बैठकर मेरे साथ खेला करता था, जिसकी छवि वो दिन रात निहारते थे, उसी के बारे में सोच रहे थे। तब यशोदा मैया भी जगी, देखा कि श्री ठाकुर जी के उस रूप को, तो ये तो पहचान गई थी कि वही ठाकुर जी हैं जिनको मैंने स्वप्न में देखा था, नंद बाबा के साथ इनको खेलते हुए देखा था। वही रूप उनको दिखने लग गया, तो वे समझ गए कि साक्षात भगवान ही मेरे पास आ गए हैं। यहाँ पर यशोदा मैया और नंद बाबा को एक जैसा ही स्वप्न आता था, जिसमें श्री ठाकुर जी बाल स्वरूप में आते थे, उनके साथ खेलते थे। जो नंद बाबा ने सुना, वे खुशी हो गए। फिर सबसे पहले वो लाला के पास नहीं भागते, पहले जाते हैं गौ माताओं को प्रणाम करते हैं, सभी विप्रजनों को कह देते हैं कि आप सब आइए। सब जैसे होता है, बालक जन्म लेता है। फिर अब नंद बाबा की इच्छा होती है कि ज़रा देखूं जाकर, कहीं ये वही बालक तो नहीं जिनको मैं सपने में देखता था, स्वप्न में देखता था। तो बाबा को किसी भी बात की सुध नहीं है कि कैसे जाना है कैसे नहीं, क्योंकि जब पुत्र होता है या फिर कोई भी शिशु जन्म लेता है, तो जिस घर में शिशु जन्म लेता है वहाँ पे सब नहीं जाते। तो आज नंद बाबा को, और जो वहाँ पे दासी खड़ी, उसे भी नहीं पता कि रोकना है नंद बाबा को, नंद बाबा को नहीं पता कि पूछ के जाना है। आज नंद बाबा एकदम होश आवाज़ खोए बैठे हैं, बस श्री ठाकुर जी का दर्शन करने चाहते हैं, वो श्री ठाकुर जी का दर्शन करना चाहते हैं। तो श्री नंद बाबा जी आगे जाने लगते हैं। वहाँ जाते हैं, क्या पाते हैं कि जो सारी गोपी जन हैं, सारी दासी जन हैं, वो तो श्री ठाकुर जी को, उनके बालक को घेरी हुई हैं। तब नंद बाबा सोचे कि लग रहा है देख नहीं पाऊँगा। तो उस वक्त श्री ठाकुर जी सब सुन रहे थे कि नंद बाबा क्या सोच रहे हैं। तब ठाकुर जी ने कृपा की, तो थोड़ी जो गोपी, एक गोपी थी, वो थोड़ी सी बगल होती है। तब नंद बाबा को वही किरण दिखाई देती जो वो स्वप्न में श्री ठाकुर जी के उस नील वर्ण को देखते थे, वही उस झरोके में से उन्हें दर्शन हो रहे थे। वहाँ दर्शन कर रहे हैं, श्री ठाकुर जी के पैरों को देख रहे हैं, चरणों को देख रहे हैं। इतना सुंदर चरण है, सुकोमल चरण, हाथ कैसे हाथ पैर अपने चला रहे हैं, सब चीज़ों का दर्शन कर रहे हैं। फिर गोपी आ गई, गोपी ने फिर वो झरोका ढक दिया। अब नंद बाबा भी चले गए। फिर अब क्या होता है, अब पूरे ब्रज में यह फैल जाता है कि नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, यानी कि श्री नंद बाबा के यहाँ बाल कृष्ण प्रकट हुए हैं, जन्म हुआ है। सब खुश होने लग गए कि नंद बाबा को बालक हुआ है। सब खुश होने लग गए, सब खुशी में झूम रहे, जैसे कि उन्हीं के घर में बालक हो गया हो। सारे ब्रजवासी जन बड़े खुश हैं और बड़े खुश होकर लाला के दर्शन करने जा रहे हैं। श्री सूरदास जी गाते हैं, धन्य यशोदा भाग्य तिहारो, धन्य यशोदा भाग्य तिहारो, जिन ऐसो सुत
जायो जिन ऐसो सुत जायो, धन्य यशोदा भाग्य तिहारो। जाके दरस परस सुख उपजत, जाके दरस परस सुख उपजत, कुल को तिमिर नसायो, कुल को तिमिर नसायो, धन्य यशोदा भाग्य तिहारो, धन्य यशोदा भाग्य तिहारो, जिन ऐसो सुत जायो, जिन ऐसो सुत जायो। यहाँ पे जो सूरदास जी महाराज हैं वो माता यशोदा को बधाई देते हुए कहते हैं, आप इतनी धन्य हैं जो आपको ऐसा बालक हुआ है, ऐसा बालक आपको जन्म में प्राप्त हुआ है, जिसके दर्शन से, जिसके स्पर्श से ही लोगों को सुख का अनुभव होता है, जिसके जन्म से आपके कुल का और पृथ्वी का जो अंधकार है वो मिट गया। धन्य है यशोदा तेरे भाग्य जो तुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ है, तुझे ऐसा पुत्र जन्म में मिला हुआ है। अब लाला को जन्म हुआ है तो विप्रजन आएंगे, ब्राह्मण जन आएंगे, गुड़ी जन आएंगे जो यशोगान करेंगे, मंगल गीत गाएंगे। तो सूरदास जी कहते हैं, विप्र सुजन चारण बंदी जन, विप सुजन चारण बंदी जन, सबे नंद गृह आए, सबे नंद गृह आए। नौतन सुभग हरद दुबदधी, नौतन सुभग हरद दुबदधी, हर्षित शीश बधाए हो, हर्षित शीश बधाए हो, धन्य यशोदा भाग्य तिहारो, धन्य यशोदा भाग्य तिहारो, जिन ऐसो सुत जायो, जिन ऐसो सुत जायो। अब बालक का जन्म होता है तो हल्दी, ध्रुवा, दही, दूध वगैरह मंगल पदार्थ होते हैं, जिनसे यहाँ पर श्री नंद राय जी बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक नूतन सुंदर वस्त्रों से पांग बंधवा रहे हैं, पाग को बंधवा रहे हैं। धन्य है यशोदा तेरे भाग्य जो तुझे ऐसा बालक जन्म हुआ है। गर्ग निरूप किए शुभ लक्षण, गर्ग निरूप किए शुभ लक्षण, अवगति है अविनाशी हो, अवगति है अविनाशी हो। सूरदास प्रभु को यस सुनी के, सूरदास प्रभु को यस सुनी के, आनंदे ब्रजवासी हो,
यशोदा भाग्य तिहारो, धन्य यशोदा भाग्य तिहारो, जिन ऐसो सुत जायो, जिन ऐसो सुत जायो। धन्य है यशोदा भाग्य तेरे, जो तुझे पुत्र हुआ है। वो बालक अति पराक्रमी है, अक्षय है, सदा ही विजयी होगा, उसके शुभ लक्षण दिखने में आते हैं। ऐसा स्वयं गर्ग मुनि निश्चय पूर्वक कह रहे हैं, निश्चय पूर्वक बोल रहे हैं। तो सारे ब्रजवासी खूब आनंद विभोर हो रहे हैं। ऐसे प्रभु के सुंदर यशोगान को सुनकर, गर्ग मुनि के मुख से ऐसे सुंदर यशोगान को सुनकर जो सारे ब्रजवासी हैं वो खूब आनंद विभोर हो रहे हैं। और यही दृश्य श्री सूरदास जी महाराज को दर्शित हो रहा है, उन्हें अपने नेत्रों के समक्ष दिखाई दे रहा है। धन्य यशोदा भाग तिहारो, जिन ऐसो सुत जायो। हे यशोदा महारानी, आपके अत्यंत धन्य भाग्य हैं कि आपको ऐसे बालक का जन्म हुआ है। जय हो। यशोमती के लाला की जय हो। इस प्रकार श्री ठाकुर जी का ब्रज में आगमन होता है, आविर्भाव होता है। श्री ठाकुर जी ब्रज में आ चुके हैं। अब श्री ठाकुर जी की ब्रज में बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं होंगी, वो आगे बड़ी सुंदर सुंदर लीला करेंगे। ऐसे हमने नंद उत्सव मनाया श्री जी की कृपा से। आज हम सभी ने श्रवण करके नंद उत्सव को मनाया। श्री जी ऐसे ही कृपा बरसाए रहें और हम ऐसे ही भगवान के सुंदर सुंदर पर्वों को श्रवण करके मनाएं। श्री जी कृपा बरसाएं। तो अभी हम यहीं पे विराम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।